दोस्तों, राजनीति में सीएम की कुर्सी कभी वोट से मिलती है और कभी सेटिंग से। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कल के दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो 20 साल बाद साथ दिखाई दिए। आज एनालिसिस करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का, जहाँ पावर का गेम मिर्जापुर सीरीज की तरह बस घूमता रहता है। और ये भी जानेंगे कि आखिर भाइयों की 20 साल पुरानी दुश्मनी क्यों और कैसे खत्म हुई। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, कांग्रेस और उनके अलायंस का राज। शुरू में डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हिस्ट्री। 1960 में बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र बना। ईयर 1960 से 1995 तक कांग्रेस ने लगभग 3 दशक राज जमाए रखा। फर्स्ट सीएम बने यशवंतराव चौहान, जो एक विजनरी लीडर थे, और उनके बाद आए वसंतराव नाइक, जिन्होंने महाराष्ट्र को एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनाया। 11 साल तक उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली और बने महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। हर इलेक्शन में कांग्रेस जीत रही थी और मानो ऑपोजिशन ऑलमोस्ट इनविजिबल था। 2022 में एकनाथ शिंदे ने जो उलटफेर किया था वो महाराष्ट्र पहले भी देख चुका था। 1978 में सिर्फ 38 साल की उम्र में शरद पवार बने महाराष्ट्र के सबसे यंगेस्ट सीएम। उन्होंने कांग्रेस यू से अलग होकर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया और जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे ये परसेप्शन बना कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलावा भी पॉलिटिक्स हो सकती है। ईयर 1999 में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी पीएम की कैंडिडेट होने वाली थी और एक फॉरेन ओरिजिन का बंदा पीएम बने, ये शरद पवार को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बनाई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। 99 में कांग्रेस प्लस एनसीपी ने मिलकर बीजेपी और सेना को ही हरा दिया और फिर से 15 साल तक कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र पे राज किया। इस बीच सीएम थे विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान। शरद पवार खुद सीएम तो नहीं बने क्योंकि उन्हें दिल्ली का किंग मेकर बनना था, पर महाराष्ट्र का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास था। चैप्टर 2, द राइज ऑफ सेना एंड बीजेपी। कांग्रेस के दौर में एक इंसान अपने कार्टून्स के जरिए मुंबई के लोगों को जागरूक बना रहा था और कंटेंट था अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और नॉन मराठी पीपल। बस इसलिए 1966 में बनी शिवसेना बाय बाला साहब ठाकरे, मराठी और हिंदू प्राइड के नाम पर। उनका नारा था मुंबई मराठियों का है। 1980s के आते आते सेना मुंबई में पावरफुल हो गई। फिर आई 1992 की बाबरी मस्जिद इंसिडेंट, जिसने हिंदू का वोट कंसोलिडेट किया, यानी एक साथ लाया, जिस वजह से शिवसेना और बीजेपी का एक नेचुरल हिंदुत्व अलायंस बन गया। और 95 में उन्होंने सरकार भी बना ली। सीएम बने मनोहर जोशी शिवसेना से। शिवसेना ने कुछ ऐसा रचा था इतिहास। इस टाइम देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी यूथ विंग में एक्टिव थे, नागपुर से। चैप्टर 3, द वेव। और अब आया वो दौर जो आते ही छा गया। बीजेपी ने पहली बार शिवसेना से अलग होकर इलेक्शन लड़ा और रिजल्ट था बीजेपी 122 सीट्स, शिवसेना 63 सीट्स। देवेंद्र फडणवीस बन गए महाराष्ट्र के पहले फुल टाइम बीजेपी सीएम। नागपुर से आने वाले लीडर जिन्होंने मुंबई पर राज किया, उनके टेन्योर में स्टार्ट हुआ समृद्धि महामार्ग, मेट्रो का एक्सपांशन और डिजिटल महाराष्ट्र इनिशिएटिव। चैप्टर 4, द ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो चल रहा था वो हल्का फुल्का ड्रामा शो जैसा लग रहा होगा, पर आने वाली इलेक्शन में ये शो एक थ्रिलर बन गया, जहां कौन सी पार्टी किससे ज्वाइन हो जाएगी कोई नहीं जानता और कौन सीएम बन जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। तो अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन हुए। बीजेपी प्लस शिवसेना के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन शिवसेना ने सीएम पोस्ट की मांग कर ली और ये था पहला ट्विस्ट। बीजेपी ने कहा वी आर द बिगेस्ट पार्टी, हमारा सीएम बनेगा, और यहाँ से शुरू हुई एक पॉलिटिकल थ्रिलर। कहानी में सेकंड ट्विस्ट तब आया जब शिवसेना ने पुरानी दोस्ती तोड़ अलायंस कर लिया अपने दुश्मनों के साथ, एनसीपी और कांग्रेस। कहानी का तीसरा ट्विस्ट था बीजेपी के तरफ से, जहां देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजित पवार के भरोसे चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली, वो भी सुबह 4 बजे, और शाम होते होते फिर पासा पलट गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उद्धव ठाकरे बने सीएम, जो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे। चैप्टर 5, द क्लाइमेक्स। अब जो होने वाला था इस स्क्रिप्ट को तो अमित बाबू ही लिख सकते थे, बिकॉज इतना बड़ा हेरफेर तो हेरा फेरी में भी नहीं हुआ था। तो जून 2022 में एकनाथ शिंदे, शिवसेना के सीनियर नेता, 40 एमएलए के साथ गुवाहाटी के होटल में चले गए। शिंदे और 40 एमएलए का ये कहना था कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी आइडियोलॉजी के खिलाफ काम किया है और कांग्रेस वाली अलायंस हमें मंजूर नहीं है। इस वजह से उद्धव ठाकरे को रेजिग्नेशन देना पड़ा। गवर्नर की मदद, सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस और बीजेपी के सपोर्ट से एकनाथ शिंदे बने सीएम एंड डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस। और इलेक्शन कमीशन ने भी 2023 में शिवसेना के नाम और सिंबल को शिंदे को दे दिया। ये सेम कहानी एनसीपी के साथ भी हुई और एनसीपी ले गए अजीत पवार।
अब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आती होगी, तो इसे तरह सिंप्लीफाई करते हैं। अब 4 की जगह 6 पार्टीज है महाराष्ट्र में। एक अलायंस है बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का, और दूसरा अलायंस है कांग्रेस, यूबीटी और एसएनसीपी। यूबीटी शिवसेना से टूटकर बनी और एसएनसीपी एनसीपी से टूटकर बनी। 2024 के स्टेट इलेक्शन में बीजेपी वाली अलायंस जीत गई और सीएम फिर से देवेंद्र फडणवीस बन गए विद 2 डेप्यूटी सीएम्स। अब बीएमसी इलेक्शन आने वाला है और उद्धव ठाकरे की यूबीटी इस बार हारना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने याद किया अपने भाई राज ठाकरे को, और यही कारण था इन दोनों के 20 साल बाद साथ आने का और मराठी मुद्दा फिर से उठाने का। महाराष्ट्र की राजनीति का असली हीरो कौन है? हमारे ओपिनियन में जिसकी सरकार बन जाती है वो खुद को हीरो ही बताता है। ये राज्य दिखाता है कि दोस्ती, रिश्ते और मोटो कभी भी चेंज हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत अब किस साइड गई ये तो पार्टीज को ही पता। शिंदे फैक्शन के पास कुर्सी है और उद्धव के पास लेगेसी। शरद पवार अब किंग मेकर नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि किंग तो अब दिल्ली में बैठा है। तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में असली लीडर कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द इजी एनालिसिस, जहां पॉलिटिक्स समझी जाती है इजीली। जय हिंद दोस्तों।